ADS 9 ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने के लिए आप ADS वर्ल्ड की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ADS 9 ट्रायल वर्जन डाउनलोड टैब के अंदर ADS 9 ट्रायल वर्जन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें इस सेटअप को ADS 9 दिस ये जो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो फाइल डाउनलोड होगी उसको राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अनरार सॉफ्टवेयर नहीं है तो पहले उसको आप इंस्टॉल कर लें। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको ये सेटअप की फाइल यहाँ पर मिलेगी, इसके ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल करें। अगर आप जिस विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करें वो अपडेटेड है यानी कि विंडोज़ 10 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग के ऊपर जाकर के ये माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग है इसे डाउनलोड करना होगा। तो अपने आपके कंप्यूटर पे जो विंडोज है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लें। जैसे विंडोज 7 के लिए 64 बिट के लिए यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद में आप इसे इंस्टॉल कर लें और अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लें। कंप्यूटर वापस स्टार्ट होने के बाद में अब आप ADS 9 Pro के सेटअप को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होते ही एक बार फिर से कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लें। उसके बाद में वापस कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में जब आप ADS 9 Pro सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तब यह आपसे सीरियल नंबर मांगेगा। उसके लिए आप eID वेब के ऊपर क्लिक करें। अगर आपकी पहले से ID नहीं बनी हुई तो आप eID रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस दें। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में सेंड के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद में आपके ईमेल पर एक मेल आएगा जिसके अंदर एक लिंक रहेगा, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में लिंक के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, री एंटर करना है पासवर्ड को, डेट ऑफ बर्थ और अन्य इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाए वो आपको यहाँ पर देनी है और फिर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में माई पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सीरियल लिस्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके जो सीरियल नंबर है उनको आप कॉपी कर लें और जहां पर आपसे मांगे जा रहे हैं उस जगह पर ले जाकर पेस्ट कर दें। उसके बाद में अगर आपसे यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगे जाते हैं तो वो लगाएं। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लिए एक डिफॉल्ट फोल्डर सिलेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। उसके लिए ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और फोल्डर सिलेक्ट करके फिर उसके बाद में ओके कर दें। यहाँ पर नीचे की साइड में आपके रिसेंट प्रोजेक्ट रहेंगे और ऊपर की साइड में आपके कंप्यूटर की प्रोफाइल का नाम है। यहाँ आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग सेट करनी है कि कौन सी साइज का प्रोजेक्ट आप चाहते हैं, HD 4K SD। जैसे मैं यहाँ पर HD सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आप फ्रेम रेट सिलेक्ट करें, मैं यहाँ पर 25 फ्रेम रेट सिलेक्ट कर देता हूँ। 8 बिट मैंने सिलेक्ट कर दिया और ऑडियो चैनल में यहाँ पर 2 ऑडियो चैनल सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक से ज्यादा फॉर्मेट्स भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 फॉर्मेट सजेशन दे रहा है। मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट 25 फ्रेम 1280x720 बिट 2 चैनल ये सिलेक्ट करके कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी जो प्रोजेक्ट सेटिंग है उसको चेंज भी कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम दे सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने पहले ही यहाँ पर सिलेक्ट किया था, और कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एज ए टेम्पलेट भी आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और ये आपका ADS सॉफ्टवेयर। इनको 4 भागों में बांटना चाहूंगा। पहला जो पार्ट है इस साइड के अंदर ऊपर की साइड में जहां पर आपको एक तरह से मॉनिटर विंडो है, इसके अंदर प्रीव्यू दिखाई देगा और ऊपर की साइड में आपके पास में यहाँ पर मेन्यू है और नीचे की साइड में इसके नीचे यहाँ पर खूब सारे टूल्स हैं। ये यहाँ पर आपको 2 तरीके से दिखेगी। एक साथ आप चाहें तो ड्यूल विंडो भी देख सकते हैं, ये सिंगल मोड है। ड्यूल मोड आप करना चाहें तो ड्यूल मोड ये इस तरह से है कि यहाँ पर आप देखिए अगर सिंगल मोड करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यानी कि एक तो है इसके अंदर प्लेयर और एक है इसके अंदर रिकॉर्डर। प्लेयर आपके तब काम में आएगा जब कोई भी यहाँ पर फुटेज लेकर के आएंगे। रिकॉर्डर तब काम में आएगा जब टाइमलाइन के ऊपर कोई फुटेज होगा वो इसके अंदर दिखाई देगा। देखिए, और दूसरी विंडो ये मैं अभी बताऊंगा। देखिए इस साइड में आएंगे तो दूसरी विंडो यहाँ पर जो है इसके अंदर इफेक्ट्स है, बिन है। बिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने फोल्डर और अपनी जो फुटेज वगैरह वो लेके आकर के यहाँ पर रख सकते हैं। टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर आपको टैब के रूप में सीक्वेंस नजर आएगी, जैसे प्रीमियर प्रो में आती है ठीक वैसे ही ये सीक्वेंस 1 हो गई, यहाँ पर सीक्वेंस 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर नजर आएगी। इस साइड में ये ट्रैक के नाम है और ये ट्रैक हो गए। ऊपर की साइड में टाइम कोड और यहाँ पर ये कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज में लेंगे अभी। और लास्ट जो है इस साइड के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए एक पैनल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन और कंट्रोल पैनल की तरह सेटिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं।
तो ये 4 के 4 पैनल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड में आ जाएंगे और हम अपने इस नए प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फुटेज लेकर के आएंगे। उसके लिए अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फोल्डर का। तो क्लिक करके यहाँ पर फोल्डर्स देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बना देता हूँ और माई न्यू फुटेज इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये फोल्डर के अंदर एक फोल्डर हमने और बना दिया, रूट का जो मेन फोल्डर है उसके अंदर, और ये एक नया फोल्डर अंदर बना दिया। या फिर इसका नाम दे सकते हैं, रीनेम मैं कर देता हूँ, देखिए फुटेज, इस तरह से मैंने नाम दे दिया। अब इसके अंदर हम फुटेज किस तरह से लेके आएंगे, यहाँ पर तो सर्च करने का ऑप्शन है, खूब सारे फुटेज होते हैं उनमें से सर्च कर सकते हैं। और ये बैक जाने के लिए एक फोल्डर पीछे की साइड में, उसके बाद में आगे वाला जो ऑप्शन है ऐड क्लिप वाला, इसके ऊपर क्लिक करके आप क्लिप लेकर के आ सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में जहां कहीं पर भी आप लेके आए, जैसे मेरे कंप्यूटर में है वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लिप्स लेकर के आ रहा हूँ। तो इनमें से कुछ क्लिप्स ये मैं ले लेता हूँ। इतनी क्लिप मैंने ले ली, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सभी के सभी फुटेज यहाँ पर आ गए हैं। अब हम किस तरह से इसके अंदर वर्क करेंगे, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में टेक्स्ट के लिए है, टाइटल के लिए, यहाँ पर आप जैसे आप ला करके फुटेज यहाँ पर रख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर टाइटल क्रिएट करके भी रख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो टेक्स्ट वाला टाइटल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर वेलकम इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और इसकी साइज छोटी बड़ी वगैरह करने के लिए ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर इस साइड के अंदर है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे शेडो वगैरह, एम्बोस वगैरह इस टेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन यूज में लेना चाहते हैं। नीचे की साइड में खूब सारी यहाँ पर स्टाइल्स है, डबल क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल्स जो है अप्लाई हो जाएगी, किस स्टाइल का आपको टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास में और भी कई सारे ऑप्शन है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किस तरह से आप टेक्स्ट लेना चाहें तो वो आप टेक्स्ट यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर इमेज लेके आ सकते हैं, ये इस तरह के जो शेप्स हैं वो लेके आ सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ गए। ये बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर ये आ गए। तो खूब सारे जो ऑप्शंस हैं इनको यूज में ले सकते हैं। और बाद में आप इसको जैसे सेव करेंगे, सेव होते ही ये टेक्स्ट का भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फुटेज के तरह ही यहाँ पर टेक्स्ट नजर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, टेक्स्ट के अलावा अगर आप सिर्फ कोई कलर बार्स लेकर आना चाहते हैं, कलर मैट लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। जैसे कलर मैट लेके आना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर आपको सिलेक्ट करना है। पहली जगह यहाँ पर क्लिक करें, सिंगल कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, जितने कलर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करके लेके आना चाहते हैं ले सकते हैं। बस आप यहाँ पर जितने कलर सिलेक्ट करेंगे उतने कलर नंबर दे दीजिए। जैसे 2 सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर 2 कलर्स का एक मैट आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं क्विक टाइटलर, वो सेम ही है। यहाँ से क्विकली आप लिख करके और कोई भी टाइटल लेकर के आ सकते हैं, यहीं पर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस तरह से मैंने लिखा और इस टाइटल को यहाँ पर बीच में सेंटर में छोड़ दिया और फाइल के अंदर जाकर सेव कर दे। नहीं करेंगे तो ये कह देगा सेव कर दिया और टाइटल यहाँ पर आ गया। तो ये सब चीजें यहाँ पर लाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है कट का, यानी कि आप कंट्रोल एक्स से इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी से कॉपी कर सकते हैं और इससे पेस्ट कर सकते हैं। ये किस लिए, मान लीजिए आप अगर अपना यहाँ पर नया फोल्डर बना रहे हैं, नाम लिख रहे हैं सिलेक्टेड, ठीक है। अब इस फोल्डर को अगर रूट वाले में डालना चाहते हैं तो इस रूट वाले के अंदर ही आ जाएगा। और फुटेज के अंदर से मान लीजिए यहाँ से आप कट करेंगे और इसके अंदर जाकर के कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। और डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप इनको यूज में ले सकते हैं। एक यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऐड टू टाइमलाइन का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस फुटेज को सिलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो टाइमलाइन के ऊपर ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर शो इन प्लेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक है रिकॉर्डर, एक है प्लेयर। प्लेयर के अंदर ये शो होगा, फिर रिकॉर्डर के अंदर जो हम वर्क करेंगे वो टाइमलाइन के ऊपर दिखाई देगा। तो एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ड्यूल मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जा रहा हूँ कि शो ऑन प्लेयर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये प्लेयर के अंदर शो करेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर टाइम मार्कर, ये जो लंबी लाइन नजर आ रही है ये टाइम मार्कर है, इसको इधर उधर लेंगे तो जो टाइम लाइन के ऊपर है वो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो रिकॉर्डर मोड है, और ये प्लेयर मोड है, इसके अंदर सिर्फ ये फुटेज दिखाई देंगे। पकड़ के भी आप इसके ऊपर यहाँ पर लेके आ सकते हैं, या क्लिक करके भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लेयर के अंदर लेके आ सकते हैं। अब प्लेयर के अंदर क्यों लेकर के आना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं वापस फिर से सिंगल मोड क्लिक कर लेता हूँ और ये यहाँ पर प्लेयर है। हम एक फुटेज मान लीजिए लेके आना चाहते हैं, मान लीजिए ये फुटेज जो है लेके आना चाहते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर लाने का फायदा ये है कि यहाँ पर लाने के बाद में आप उस फुटेज में से कितना पार्ट यूज में लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार कहीं पर भी इस तरह से क्लिक करके इस टाइम कर्सर को रखना है। जैसे कि यहाँ रखा, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लगाना है तो आई दबा दें। यहाँ पर भी आप क्लिक करके सेट इन पॉइंट क्लिक करेंगे तो ये इन पॉइंट सेट हो जाएगा। और मान लीजिए ये फुटेज मुझे यहाँ तक रखना है
तो यहाँ पर आउट पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से आई और ओ दबा करके इन और आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, इस फुटेज को जब आप टाइमलाइन के ऊपर इस तरह से लेकर के जाएंगे तो आगे पीछे का कट होकर के आएगा। नॉर्मली क्या होता है, आगे पीछे के पार्ट के अंदर हम बहुत सारे वीडियोस के अंदर आगे पीछे का पार्ट कट करते हैं, हमें नहीं चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर कट करके इस तरह से यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए एक और फुटेज, ये फुटेज लेकर के आना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर मैं जैसे छोड़ूंगा तो ये रिकॉर्डर सिलेक्ट है, इसलिए रिकॉर्डर के अंदर आ जाएगी। यहाँ से देखिए प्लेयर सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करते डायरेक्ट प्लेयर के अंदर लेके आ जाएंगे, फिर इन आउट पॉइंट यहाँ पर सेट करेंगे, आई और ओ से इन आउट पॉइंट सेट किया और सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको टाइमलाइन के ऊपर लेकर के आ जाएंगे। तो ये प्लेयर के अंदर जो ऑप्शन है मैंने आपको बता दिए, कई सारे और ऑप्शन है जिनके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये सिर्फ प्रॉपर्टी बताने के लिए, ये जो 3 लाइनें आपको नजर आ रही है प्रॉपर्टी बताने के लिए, और उसके बाद में जो ऑप्शन है यहाँ पर थंबनेल, टाइटल, डिटेल जो ये यहाँ पर दिखा रहा है, उनको किस फॉर्मेट के ऊपर आप देखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिप सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो लास्ट वाला एक ऑप्शन है वो है टूल्स, यानी कि आप इस जो ईडीएस है इससे डिस्क भी बर्न कर सकते हैं, यानी सीडी डीवीडी आप बना सकते हैं, और उसके बाद में इसी तरह की जैसे आपका अकाउंट है जो ईडीएस के ऊपर उसके साथ में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं यानी ऑनलाइन। तो इसी तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए, ये बिन से रिलेटेड यानी फुटेज जो लेके आएंगे उससे रिलेटेड मैंने सभी ऑप्शंस आपको बता दिए। अब जो यहाँ पर प्लेयर है इसके अंदर और देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्डर है इनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ एक ऑप्शंस कम ज्यादा है। तो मैं इनके जो नीचे ऑप्शंस हैं उन सबको बता देता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर के बारे में। प्लेयर के अंदर जैसे कि ये वीडियो फुटेज है हमारे पास में, इन पॉइंट यहाँ पर हमने सेट किया, आउट पॉइंट यहाँ पर सेट किया, ये इन आउट पॉइंट के लिए। उसके बाद यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आप आगे पीछे ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊँ, JKL। जैसे आप जे दबाएंगे तो पीछे की साइड में चलेगा, के दबाएंगे तो रुक जाएगा, एल दबाएंगे तो आगे की साइड में चलेगा, और वापस के दबाएंगे तो रुक जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ से चलाएंगे तो ये आगे की साइड में, पीछे की साइड में। और इसके अंदर अगर आप बार बार जे 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 बार बार दबाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड के अंदर चलेगा। तो यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा करके इन ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं, और इन ऑप्शन से नेक्स्ट फ्रेम चलेगा इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर लूप का ऑप्शन है, जो चलाएंगे वो बार बार लूप होता जाएगा, उसको आप चाहें तो यूज में ले सकते हैं। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अभी इन क्लिप्स को मैं थोड़ा नजदीक ले आता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको ये फुटेज इतना पार्ट जो है पसंद आ गया, प्लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए इतना पार्ट आपको पसंद आ गया और आप यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन है आपके लिए। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करते ही है, जिससे जहां चाहे आप वहां पर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन एक और दूसरा तरीका हुआ है कि इन ऑप्शन से आप लेकर के आए। इन ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन यहाँ पर है इंसर्ट टू, जहां पर आपका ये टाइम कर्सर है, टाइम मार्कर है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पर है यहाँ पर ये क्या करेगा, इंसर्ट से क्या करेगा, यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट मतलब यहाँ से इसको तोड़ देगा, पहले से जो फुटेज है इसको आगे सरका करके, आगे खिसका करके, और बाकी सब आगे खिसक जाएंगे, और बीच में से तोड़ करके यहाँ पर ये आ जाएगा। कंट्रोल Z में वापस एक बार कर देता हूँ। और जो दूसरा वाला इसी के अंदर जो ऑप्शन है वो क्या है, इसके अंदर ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब यहाँ से ये फुटेज स्टार्ट होगा और वहां तक आएगा जहां तक ये फुटेज है, बाकी सारे आगे के डिलीट हो जाएंगे जब तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वहां तक के। देखिए कैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ये फुटेज जितनी दूर तक का था रिप्लेस हो गए, नीचे वाले सारे सारे डिलीट हो गए। तो इन दोनों ऑप्शन को आप इस तरह से यूज में ले सकते हैं। प्लेयर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे और भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहाँ पर यह है कि एड क्लिप ऑन प्लेयर टू बिन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो क्लिप है वो बिन के अंदर दोबारा से ऐड हो जाएगी यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन है ऐड सब क्लिप टू बिन, और यहाँ एक सब क्लिप बन करके, यानी कि उसी क्लिप का एक मैन क्लिप नहीं बनेगी, यहाँ से मैन क्लिप बन करके आएगी और इससे सब क्लिप बन करके यहाँ पर बिन के अंदर आ जाएगी। तो ये सभी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए प्लेयर के अंदर से। रिकॉर्डर के अंदर आप जाएंगे तो ठीक इसी प्रकार के ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज में ले सकते हैं। रिकॉर्डर के अंदर भी मार्कर और आगे पीछे लेने के सेम वही ऑप्शन है। एक यहाँ पर लूप का भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन है। इन ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस एडिट का ऑप्शन है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट 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 करेंगे तो जहां जहां पर ये कट मार्क्स है, नेक्स्ट होगा वहां पर नेक्स्ट, और प्रीवियस होगा वहां पर प्रीवियस, ऑटोमेटिकली आगे पीछे जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन है। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है प्ले द करंट एरिया। ये करंट एरिया को यहाँ पर सिर्फ प्ले करने के लिए, जहां पर ये आपकी जो टाइम मार्कर होगा वहां तक ये प्ले करेगा, बार बार से इस तरह से प्ले करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड है, जो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब हमने प्लेयर और रिकॉर्डर के ऑप्शन देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइमलाइन की।
टाइमलाइन के ऊपर आप अगर आएंगे तो यहाँ पर भी खूब सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है इसके पास में छोटा सा आइकन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट का। ये न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो भी यहाँ पर न्यू के अंदर जाने से ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे खूब सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी के सभी आपको मेन्यू के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसलिए दे रखे हैं कि आपको वहां पर जाकर के और ज्यादा टाइम नहीं लगे, फटाफट से आप यहाँ पर क्लिक करके यूज ले सके। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप माउस व्हील को लेकर के जाएंगे तो ये अपने आप बता देगा कि उनका शॉर्टकट क्या है। जैसे यहाँ पर मैं लेके गया तो Ctrl+V इसका शॉर्टकट है, और न्यू के लिए यहाँ पर शॉर्टकट Ctrl+Shift+N यहाँ पर शॉर्टकट है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो है ओपन प्रोजेक्ट, इंपोर्ट सीक्वेंस, किसी प्रोजेक्ट से आप सीक्वेंस इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इंपोर्ट इन फॉर्मेट के प्रोजेक्ट्स वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेव करने से रिलेटेड है। उसके बाद में कट, कॉपी और पेस्ट का, जैसे कि इस पार्ट को यहाँ से आप कट करना चाहते हैं, टाइम मार्कर यहाँ रख करके आप पेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, यानी दो जगह पर आप इस तरह से ले सकते हैं। Ctrl+C भी इस तरह से, Ctrl+C Ctrl+V इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिप्लेस क्लिप का है, जो क्लिप को रिप्लेस कर देगा। और नेक्स्ट का है जो डिलीट का है, डिलीट बटन दबा कर भी आप कर सकते हैं। और एक है रिपल डिलीट। रिपल डिलीट कैसे यूज में ले सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट होकर के बाकी जो ट्रैक थे वो नजदीक आ जाएंगे, यानी कि बीच की खाली जगह नहीं रहेगी। अदरवाइज इससे डिलीट करेंगे तो बीच में जगह खाली रह जाएगी। उसके बाद में ये ऑप्शन जो है अंडू रीडू, Ctrl+Z Ctrl+Y आपको पता ही है, इस तरह से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये इनकी हिस्ट्री बताई हुई है कि आपने पेस्ट किया, कट, कॉपी पेस्ट किया, ऐड किया, ये सब यहाँ पर। तो ये Ctrl+Z और Ctrl+Y का यहाँ पर शॉर्टकट है। उसके बाद में दो और सिंपल से ऑप्शन है। एक है यहाँ पर कट पॉइंट, जहां कहीं पर भी आप जैसे इसको बीच में से वीडियो फुटेज को ब्रेक करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, सी दबा दें। जैसे ही आप सी दबाएंगे ये कट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सी दबाएंगे ये कट हो जाएगा। और इसी का यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर की साइड में यहाँ पर ऑप्शन देखा है, सिलेक्टेड ट्रैक को क्लिक कर, सिलेक्टेड ट्रैक को यहाँ पर सी दबा करके आप कट कर सकते हैं। ओल्ड ट्रैक को शिफ्ट के साथ में सी। ओल्ड ट्रैक ऐसे मान लीजिए ये ऊपर वाला ट्रैक है, इसके ऊपर भी कोई पार्ट है, इसके ऊपर भी पार्ट है, तो ओल्ड ट्रैक के लिए आपको शिफ्ट के साथ में सी ये ऑप्शन यूज लेना पड़ेगा, और सिलेक्टेड सिंगल के लिए शिफ्ट सीधा ही सी यूज में लेना पड़ेगा, जिससे सिर्फ ये ट्रैक जो है कट हो जाएगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन, सेट डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन इफेक्ट के लिए, जिसको आप डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन इफेक्ट यूज ले सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे नेक्स्ट वाला जो है वो क्रिएट टाइटल का है। क्लिक करके आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे जैसे ही, तो वो विंडो पहले जो आई थी उसी तरह की आ जाएगी। यहाँ पर टाइटल आप अपना कोई भी यूज लेना चाहे वो ले सकते हैं, और वो टाइटल आपके बिन में भी नजर आएगा। तो जैसे बिन के अंदर हमने जो टाइटल लिया था वो जैसे ये है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। टाइटल के लिए आपको यहाँ से अलग से ट्रैक भी मिलेगा, जैसे ये टाइटल का अलग से ट्रैक भी है, और किसी दूसरे ट्रैक के ऊपर भी आप टाइटल को लेकर के जा सकते हैं। टाइटल के बाद में अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर एक क्या करेगा, जो फुटेज पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं उसकी एक स्टिल इमेज बना करके सेव कर देगा। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टिल इमेज बना करके सेव कर देगा। नाम दे देंगे हम एक बार यहाँ पर, और ये सेव कर दी, तो ये स्टिल इमेज सेव हो जाएगी। उसके बाद में वॉइस ओवर डिस्प्ले, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर वॉइस ओवर आप रिकॉर्ड करके इस टाइमलाइन के ऊपर रख सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रेंडर करने से रिलेटेड है। यहाँ पर आप ऊपर की साइड में जाएंगे तो रेंडर मेन्यू भी आपको नजर आएगा। रेंडर करने का फायदा ये है कि जैसे अटक अटक कर अगर कोई प्रोजेक्ट चलता है, यानी कि सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप एक बार उसको रेंडर कर लें। उसके बाद में यहाँ पर और कई सारे ऑप्शंस हैं जो बिन विंडो के लिए, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस साइड में ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, शो हाइड करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑडियो मिक्सर है, जो ऑडियो वीडियो ऑडियो 1 ट्रैक, फिर ऑडियो ट्रैक 1 और फिर 2 ऑडियो ट्रैक, यहाँ पर नीचे की साइड में आ जाइए। ये 1 नंबर वीडियो ऑडियो ट्रैक है उसके लिए, और उसके बाद में पहला ऑडियो ट्रैक और दूसरा ऑडियो ट्रैक उसके लिए यहाँ पर। और उससे आगे आप जाएंगे तो आगे खूब सारे जितने ट्रैक हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ऑडियो को मिक्सर करने के लिए कि किस ट्रैक के ऊपर आपको ऑडियो कम चलाना है, किस ट्रैक के ऊपर आपको ऑडियो ज्यादा चलाना है, तो इस तरह के ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नीचे की साइड में अगर आप ट्रैक के ऊपर आएंगे, जैसे ये ऑडियो है और ये इसी के साथ में वीडियो फाइल भी है। जैसे ऊपर वाला फाइल जो है यहाँ पर वीडियो फाइल है, नीचे वाले साइड में जो फाइल है वो ऑडियो की। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिंक और ग्रुप के ऊपर जाकर के यहाँ पर अनलिंक भी कर सकते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो के अंदर करते हैं वैसे ही। अल्ट वाई इसका शॉर्टकट है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में इस ऑडियो को आप दूसरे किसी ट्रैक के ऊपर भी लेकर के जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना दूसरा ऑडियो फाइल भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैं एक ऑडियो फाइल यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ और इस ऑडियो को आप नीचे के किसी ट्रैक के ऊपर इस तरह से छोड़ देंगे तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो ऑडियो यहाँ पर इस तरह से चलेगा। ठीक है।
उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में बता चुका। अब इस साइड में आप आ जाएंगे, ये आपके ट्रैक्स हैं, ऑडियो वीडियो ट्रैक, ऑडियो वीडियो ट्रैक। उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट ट्रैक भी है जो दिखाई नहीं देते हैं अगर मान लीजिए, तो इस साइड में आप स्क्रॉल जो है ऊपर नीचे ले सकते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बीच में से भी सिलेक्ट करके इसमें जगह और ज्यादा बना सकते हैं। जैसे आप इस तरह से जाएंगे और तो यहाँ पर ये जो ट्रैक है इसका साइज आपने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से आप देख सकते हैं। इसी तरह से इन ट्रैक्स की जगह आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये स्नैप के लिए अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो स्नैप होता है वो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर स्नैप हो रहा है, चिपक रहा है, जगह जगह पर ये चिपक रहा है। देखिए आप खुद यूज में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये जो साथ में ऑडियो वीडियो लिंक किए हुए उनके लिए है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग सिलेक्ट होंगे, अगर इसको साथ में इसको एक्टिव रखेंगे तो ये सब एक साथ ग्रुप में इस तरह से सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन रिपल वाला है, मान लीजिए ये ऑन नहीं है यहाँ से, और इस फुटेज को मैं सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिलीट हो गया, ठीक है। और ये अगर ऑन रखेंगे फिर डिलीट करूंगा तो ये कवर हो जाएगी जगह जो बीच में बची हुई है। इसी तरह से रिपल से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सभी के अंदर ये रिपल एक्टिव हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो सभी के अंदर ऑफ हो जाएगी। इस तरह से ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी एक ट्रैक के अंदर रिपल ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे तो पूरी तरह से पूरा एक तरह से मास्टर ऑन ऑफ होगा, और यहाँ से पर्टिकुलर एक ट्रैक के लिए कर सकते हैं। ये जो है इंसर्ट और ओवरराइड के लिए, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो कोई भी फुटेज इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर आप लेकर के आएंगे, जैसे आप सिलेक्ट जगह पर छोड़ेंगे तो ये आगे खिसक जाएंगे, और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे जैसे आप यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये यहीं पर रह जाएगा, ये आगे की साइड में नहीं जाएंगे। तो ये सिंपल सा है। इतने सारे ऑप्शन हमने देख लिए, अब कुछ और ऑप्शन बता देता हूं। जैसे आप इसके अंदर जूम कैसे करेंगे, जूम करने के लिए आपके पास में एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ से इस तरह से जूम कर सकते हैं क्लिक करके। दूसरा आप कंट्रोल दबा करके माउस के व्हील को इस तरह से जैसे आगे पीछे घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट इस तरह से हो जाएगा आसान तरीके से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी फुटेज के ड्यूरेशन को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई फुटेज है, ये फुटेज है, तो इसके लास्ट में अगर आप जाएंगे तो जैसे आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दो इस तरह से लाइनें नजर आएगी। इन आउट पॉइंट्स को मैं यहाँ से अल्ट के साथ में आई और अल्ट के साथ में ओ दबा करके हटा देता हूँ। अब देखिए ये जो यहाँ पर पॉइंट आ गए, इनको क्लिक करने के बाद आप आगे की साइड में इनको बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक, जहां तक पूरा फुटेज है उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये कहाँ तक था, पहले फुटेज यहाँ तक नहीं था, यहाँ तक तो आउट पॉइंट सेट किया हुआ था। अगर आप इसको आगे की साइड में लेकर के जाएंगे इस तरह से तो यहाँ तक क्या हो गया, मैक्सिमम फुटेज यहाँ तक है। इसको वापस भी ले सकते हैं जितने साइज में आप लेना चाहें, ठीक है। और इस तरह से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीच में से आप पकड़ के इधर लेंगे तो पूरा फुटेज ही इस साइड में चला जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर इन जगह पर जाकर के आप देखेंगे तो ये मेरे माउस व्हील चेंज हो गया है और दो पॉइंट्स आ गए आगे पीछे की साइड में। इससे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की साइड में देखें दो दो फुटेज नजर आ रहे हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, दो फुटेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस जगह पर मैं आ रहा हूँ तो इस तरह से दोनों फुटेज को, कि इस साइड की फुटेज को कहाँ तक रखना है, इस साइड की फुटेज को कहाँ तक रखना है, इन आउट पॉइंट, एक तरह से यहाँ पर इन आउट पॉइंट को आप एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, वो है इफेक्ट्स। बिन के बाद में यहाँ पर है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट खूब सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको मेन जो भी यहाँ पर जितने इफेक्ट होंगे, ट्रांजैक्शन इफेक्ट, ऑडियो वीडियो फिल्टर, टाइटल इफेक्ट, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जैसे क्रोमा की वगैरह, बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है, व्हाइट है, ग्रीन कलर का है तो वो आप चेंज करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से ट्रैक मैट वगैरह यहाँ से यूज ले सकते हैं। यानी कि किसी पार्ट के अंदर से पिक्चर दिखाना चाहते हैं वो स्पेशल इफेक्ट यहाँ से आप यूज में ले सकते हैं। और जो वीडियो फिल्टर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कोई भी वीडियो फुटेज है, मान लीजिए कि ये वीडियो फुटेज है, सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आप लेके आ सकते हैं। जैसे एंटी फ्लिकर है तो ये अगर आप यूज में लेंगे इसके ऊपर तो इसके अंदर फिर फ्लिकर का जो इफेक्ट है वो नजर नहीं आएगा। आप ब्लैक कलर ये सब लेके आ सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आप जाएंगे तो कलर करेक्शन से रिलेटेड भी है यहाँ पर। तो जैसे कलर बैलेंस वाला ये लेना है तो जो भी लेना है क्लिक करें और इसके ऊपर छोड़ दें इस तरह से ला करके। जैसे ही छोड़ देंगे ये आ जाएगा। अब इसके अंदर मान लीजिए कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सेटिंग कलर बैलेंस करना चाहते हैं तो राइट साइड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पहले लेना है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आएंगे तो कलर बैलेंस मिलेगा जो आप अभी अभी यहाँ पर लेकर के आए हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी क्लिप को जैसे सिलेक्ट करें और पकड़ करके यहाँ पर इस तरह से फुटेज लेके आ जाएं तो ये फुटेज इस क्लिप के ऊपर ये इफेक्ट आ गया। इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे तो इस क्लिप की प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पर मैं कलर बैलेंस जो अभी हम लेकर के आए थे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेड कम है या ज्यादा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्रोमा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़े सा कलर्स जो है वो ब्राइटर नजर आएंगे, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से।
कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और वीडियो के कितने पार्ट के अंदर आप करना चाहते हैं, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के अंदर, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और खास बात ये है कि यहाँ पर नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको आप एनिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एनिमेट करना चाहते हैं इस कलर को, या सभी को भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन को एनिमेट करना है उनके सामने जो बॉक्स है इसको एक्टिव कर दीजिए इस तरह से, या सबको करना चाहते हैं तो यहाँ से सभी के सामने जो बॉक्स है इसको टिक मार्क कर दीजिए। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आपको की फ्रेम बनाना है, बना लीजिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे सबके अंदर की फ्रेम बन गया। फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आप आगे चले, और इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं कलर करेक्शन कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे कि ये कर दिया, ये ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं, ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ओके कर दूंगा या ओके नहीं करूंगा। यहाँ पर भी आप प्ले करके देख सकते हैं। जैसे ही आप इसके प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। जैसे ही प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो इफेक्ट हमने दिया था वो नजर आ रहा है, और 50% स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पर फुल स्क्रीन के ऊपर यूज लेना है तो यहाँ से फैला वाला ऑप्शन ये यूज में ले। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पर अनडू रीडू और यहाँ पर लूप करने के ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है वो चार्ट के रूप में यहाँ पर दिखाना चाहता है। यहाँ पर क्या है, जिस सेटिंग के अंदर आप जाएंगे, क्रोमा वाली सेटिंग के अंदर मान लीजिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्राफ नजर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ मोड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ को पकड़ के ऊपर नीचे इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करके ऐड क्लिक करेंगे तो एक ऐड की फ्रेम हो जाएगा। इस साइड में लेंगे तो ऐड की फ्रेम से यहाँ पर एक और ऐड की फ्रेम हो जाएगा। तो लीनियर रखना है, बेजियर रखना है, वो सब सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ऐड करके इनको यूज में लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक आपको बताया, इस तरह से खूब सारे इफेक्ट्स हैं, आप इनको यूज में लेकर के देख सकते हैं। और सेपिया कलर हो गया, ये एस का मतलब यहाँ पर सिस्टम इफेक्ट हो गए, और यू जिनके ऊपर होगा वो यूजर डिफाइन हो गए। मान लीजिए अब ये जो इफेक्ट हमने बनाया, हमेशा हमें इस तरह का इफेक्ट यूज में लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए कलर बैलेंस के ऊपर, और यहाँ आने के बाद में आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके और आप क्या कर सकते हैं, सेव एज करंट यूजर प्रीसेट। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रीसेट जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। और मैं इसका नाम दे देता हूँ कलर बैलेंस एसएस। इस तरह से मैंने दे दिया तो ये यू नाम यहाँ पर जो यूजर प्रीसेट होंगे उसके ऊपर आएगा, और नीचे आपने जो नाम दिया वो आ गया। अब नेक्स्ट क्लिप, मान लीजिए कोई भी क्लिप होगी, ये क्लिप, इसके ऊपर ये इफेक्ट देना है, क्लिक करें, सिलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, वो इफेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। जो एनिमेशन आपने दिया था टाइम ड्यूरेशन का, वो एनिमेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। और इनको यहाँ पर लाने के बाद में अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन है, डिलीट बटन दबा करके भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कलर करेक्शन, वीडियो फिल्टर इफेक्ट, ये है। उसी तरह से ऑडियो के लिए भी यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी बहुत शानदार शानदार यहाँ पर दिए हुए हैं। ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्या है कि आप दो वीडियो फुटेज के बीच में यहाँ पर दे सकते हैं, दो वीडियो क्लिप के बीच में आप दे सकते हैं। यहाँ पर खूब सारे हैं, जैसे 2D देखेंगे तो आप, ये 2D है, जैसे क्लिक करेंगे वो दिखाएगा कि इस तरह से चलेगा, ए और बी से दिखा रहा है कि ये आएगा फिर बी आएगा, ये इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। 3D के अंदर जाएंगे तो कुछ 3D ट्रांजैक्शन इफेक्ट दिखाएगा, जैसे कि ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। मैं इनमें से कोई भी एक ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मुझे लेना है, तो इसको सिलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें इनके बीच में। यहाँ पर जैसे आप छोड़ेंगे, प्ले करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह से खूब सारे जो बाय डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन आए उनको आप यूज में ले सकते हैं। अल्फा GPU वाले, जिनको अंदर आप GPU यूज लेगा ये। उसके बाद में एल्बम से रिलेटेड, ब्लाइंड फ्लिप, कितने सारे हैं इसके अंदर, खूब सारे आपको साथ में मिलेंगे। ये देखिए पेज रोल करना है, इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, प्ले करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से पेज रोल कर देगा। तो खूब सारे हैं, आप इनको यूज में लेकर के देख सकते हैं। और जो इफेक्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट देंगे उसको डबल क्लिक करके यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक की फ्रेम बता रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको यूज में ले रहे हैं। बीच में आप चाहें तो और भी की फ्रेम बना सकते हैं, और ऊपर से आप इसके पैरामीटर, पिक्चर वगैरह लेना चाहते हैं, कॉर्नर इसके किस तरह के होने चाहिए, लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, अदर सेटिंग, यानी कि एडवांस तरीके से यहाँ पर इनको एडजस्ट करके देख सकते हैं। और सिंपली अगर इनको लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। उसके बाद में कुछ टाइटल से रिलेटेड है, टाइटल के हो गए। यहाँ पर देखिए स्लाइड वाले भी है, बस इसको आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में क्रोमा की वगैरह के आगे आप कोई मान लीजिए कलर वगैरह आप रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद में एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पर फुटेज है, किसी भी फुटेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लेआउटर नाम से है। राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर लेआउटर मिलेगा, F7 इसका शॉर्टकट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेसिक जो एनिमेशन आप बना सकते हैं वो है, जैसे कि एंकर पॉइंट, पोजीशन एडजस्ट करना, रोटेशन करना,
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग का जो ये बॉक्स है इसको ऑन कर दें। जैसे मान लीजिए सिर्फ पोजीशन का बनाना है, इसको एक्टिव कर दिया, यहाँ पर एक की फ्रेम बना दिया, थोड़ी दूर चलेंगे और मान लीजिए इसकी पोजीशन आप यहाँ रखना चाहते हैं, थोड़ी दूर फिर चलेंगे, इस की फ्रेम को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया और इस जगह पर कंट्रोल से पेस्ट कर दिया, तो ये पोजीशन इस तरह से ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आ जाएगी। इस तरह से यूज में ले सकते हैं। की फ्रेम को राइट क्लिक करने के बाद में, की फ्रेम को राइट क्लिक ऊपर करने के बाद में लीनियर बेजियर वो आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पर जो है वो एनिमेशन इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर 2D के लिए बना सकते हैं, 3D के लिए बना सकते हैं, 3D मोड कर सकते हैं, 3D के लिए बन जाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए कुछ जो 3D स्पेशल होते हैं इस तरह से, ये इस तरह का ये आ गया मान लीजिए, तो इस तरह से आप इनको यूज में ले सकते हैं। की फ्रेम यहाँ पर एक्टिव करने होंगे। उसके बाद में ऊपर की साइड में कुछ ऑप्शन है, जैसे क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं, सिर्फ फुटेज को क्रॉप करना चाहते हैं और एनिमेशन भी साथ में करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो खूब सारे यहाँ पर ऑप्शंस है, इसको यूज में ले सकते हैं। लेफ्ट से क्रॉप करना है, राइट से क्रॉप करना है, किस साइड से आप क्रॉप करना चाहते हैं वो सब आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप ओके कर देंगे तो ये इफेक्ट उस क्लिप के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एडीयूस के खूब सारे जो बेसिक ऑप्शंस आपके लिए यूजफुल हैं वो मैंने यहाँ पर बताए। बात करते हैं नेक्स्ट, एक है ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ से आप सिस्टम सेटिंग, यूजर सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, जो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था तो इन सब के यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। खूब सारे फ्रेम रेट वगैरह क्या क्या रखनी है, वीडियो प्रीसेट जो बाय डिफॉल्ट है एचडी की साइज में आपको रखना है, वो सेटिंग जो है वो बाद में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेटिंग है, सीक्वेंस सेटिंग है, वो सब सेटिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। सीक्वेंस 1 वगैरह है, इसका क्या नाम देना चाहते हैं वो सब वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमने मोस्टली अपने देख ही लिए और राइट क्लिक करेंगे किसी भी क्लिप के ऊपर तो यहाँ पर एक आएगा टाइम इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी क्लिप की आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, टाइम रैंप अगर आप यूज में लेना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं कोई फ्रेम, वो सब ऑप्शन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो स्पीड कम ज्यादा करने का ये आपको पता ही है, शब्दावली तो इसकी पहले से ही। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो मैंने करीब करीब आपको जो इम्पोर्टेंट थे बेसिक ऑप्शंस थे वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इस जो हमने एडिट किया है फुटेज इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पर रखना है, यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ तक रखूँगा और इतना पार्ट मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, अगर आप माउस व्हील को इस तरह से घुमाएंगे तो फ्रेम बाय फ्रेम इस तरह से भी आप चलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। प्रिंट टू फाइल, ये कंप्यूटर के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको देगा, जैसे कि प्रीसेट्स बने हुए हैं, ऑल के अंदर आप जाएं और नीचे की साइड में सिलेक्ट करें MPEG, जो एक पॉपुलर फॉर्मेट है MPEG सिलेक्ट करें और यहाँ से फिर आप यहाँ पर मैं ये MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और टाइम कोड अगर बीच में वीडियो के डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ करके रखें और क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें। अब फोल्डर सिलेक्ट कर लें, न्यू मूवी नाम से मैं कर रहा हूँ और सेव कर दें। कुछ ही सेकंड के अंदर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर और वीडियो की साइज के ऊपर। उस फोल्डर के अंदर आ जाए जिसके अंदर आपने एक्सपोर्ट किया और इतनी फाइलें एक्सपोर्ट होगी। अब देखिए प्ले करके देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर ज्यादा हमने कोई इफेक्ट नहीं दिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इसके अंदर इफेक्ट दिए है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप इफेक्ट दे करके म्यूजिक के साथ में अच्छा सा वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छी क्वालिटी के अंदर ये वीडियो आएगा। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये है कि आप जो ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं उसके साथ में यहाँ पर एडीयूस का वाटरमार्क आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं है तो आप के पास